हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड का 10th क्लास का साइंस का VVI क्वेश्चंस का 5वां सेट लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस का सही जवाब देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी है? ए जल के वहन के लिए, बी भोजन के वहन के लिए, सी अमीनो अम्ल के वहन के लिए या डी ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जल के वहन के लिए। अगर आपको फ्लोएम उत्तक के बारे में पूछा जाता कि पादप में फ्लोएम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मार सकते थे, भोजन के वहन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? ए एडीपी को, बी एटीपी को, सी डीटीपी को या डी पीडीपी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एटीपी, क्योंकि एटीपी को ही कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? ए फेफड़ों के द्वारा, बी निलय के द्वारा, सी अलिंदों के द्वारा या डी सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, निलय के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ए शिरा में, बी रंध्र में, सी मध्य शिरा में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रंध्र, क्योंकि हम लोग जानते हैं पत्तियों में रंध्र पाया जाता है जिसको हम लोग स्टोमेटा ही बोलते हैं। तो इसी रंध्र के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? ए परागकोश, बी वर्तिकाग्र, सी वर्तिका या डी अंडाशय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अंडाशय। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ए वमन, बी चबाना, सी लार आना या डी हृदय का धड़कना। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अनैच्छिक क्रिया कहते किसको है। तो इसका परिभाषा सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारे शरीर या शरीर के किसी अंग की वैसी क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है उसको हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन है, ए वमन, बी चबाना, सी लार आना, डी हृदय का धड़कना। तो इसमें आपका वमन जो शब्द है वो आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो वमन का मतलब होता है उल्टी बोल सकते हैं आप इसको, या वोमिटिंग बोल सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, इसलिए अनैच्छिक क्रिया है। बाकी बच गया आपका ऑप्शन नंबर बी चबाना, तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर है, अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ए डॉबरेनर, बी न्यूलैंडस, सी मेंडलिफ या डी हेनरी मोज ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूलैंडस। 8 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, ए एथेनोइक अम्ल, बी मेथेनोइक अम्ल, सी प्रोपेनोन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एसिटिक अम्ल का जो है IUPAC नेम होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? ए कायिक प्रवर्धन, बी बीजाणु समासंग, सी मुकुलन या डी विखंडन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुकुलन। 10 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं? ए 7, बी 9, सी 15 या डी 18। वैसे आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसका जन्मदाता तो मेंडलिफ को माना जाता है। तो इसमें आपका क्या क्या होता है ये आप ध्यान दीजिए। इसमें 7 क्षैतिज कतारें होती है यानी दाएं से बाएं की ओर, और 18 उदग्र कतारें होती है यानी ऊपर से नीचे की ओर। ऊर्ध्वाधर कतार को यहाँ ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोला गया है। तो इसमें जो 18 ऊर्ध्वाधर कतारें हैं उन्हें हम लोग वर्ग कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18। अब इसमें आपका ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि इसमें क्षैतिज स्तंभों की संख्या है, क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें आप लोग 7 मारिएगा आंसर, और
ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वाधर कतार को क्या बोला जाता है और क्षैतिज कतार को क्या बोला जाता है। तो अभी हम आप लोगों को डिटेल्स में ये सारा बता दिए। इसका प्रतिपादन किसने किया था वो भी बता दिए कि मेंडलीफ के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? ए संतरा, बी टमाटर, सी सिरका या डी इमली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टमाटर। बाकी आपके पास 3 ऑप्शन है, संतरा, सिरका और इमली। तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें आपका संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इन 3 का भी याद रखिएगा कि इन तीनों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ये भी आपका पूछा जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा ही सीधी रेखा में गमन करती है, कंफ्यूज होकर कोई और आंसर मत मार दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है क्या कहलाता है? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, ए प्रतिफल या उत्पाद, बी अभिकारक, सी अम्ल या डी लवण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिफल या उत्पाद। और जो अभिक्रिया बनने के पहले जो तत्व होते हैं अब हमारे पास या जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। इसको आप सरल भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के मिलने से प्रतिफल या उत्पाद का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? ए ऑक्सिन का, बी एथिलीन का, सी साइटोकाइनिन का या डी जिब्रेलिन्स का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एथिलीन का उपयोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? ए पुंकेसर, बी जयांग, सी पंखुड़ी या डी अंडाशय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुंकेसर। अगर पुष्प का मादा जनन अंग पूछेगा तो इसमें आपको स्त्री केसर आंसर मारना होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाता है? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें ऊर्जा बाहर निकलता हो। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, ए ऊष्माक्षेपी, बी ऊष्माशोषी, सी रासायनिक या डी भौतिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊष्माक्षेपी। अगर इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन की जगह ऊर्जा का अगर अवशोषण हो रहा हो, ऊर्जा उसमें मतलब संचित हो रहा हो, तो उसको हम लोग ऊष्माशोषी बोलेंगे। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है अक्सर एग्ज़ाम में, तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा कि जब उसका उत्सर्जन हो यानी जब ऊर्जा बाहर निकले तब उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, और जब ऊर्जा उसमें अवशोषण हो तो उसको हम लोग ऊष्माशोषी कहेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? ए असुरक्षित यौन संबंध, बी खून की कमी, सी विटामिन की कमी या डी पोषण की कमी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असुरक्षित यौन संबंध। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसे चाकू से काटा जा सकता है? ए लोहा को, बी चांदी को, सी लेड को या डी लिथियम या सोडियम को। तो इसमें जो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिथियम या सोडियम को। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो इसमें 3 ऑप्शन दिया है, लोहा, चांदी तथा लेड, इनको हम लोग चाकू से नहीं काट सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ए रतौंधी, बी स्कर्बी, सी रेबीज या डी घेघा। तो आयोडीन की कमी से हमेशा घेघा रोग होता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? ए मनुष्यों में, बी घोड़ों में, सी कॉकरोच में या डी स्त्री में। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आप ये क्वेश्चन पहले से नहीं पढ़े हो तो याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज के लिए